अगर दिवाली में अली का नाम है और रमजान में राम का नाम है तो हिंदू मुसलमान में लड़ाई का क्या काम है। और सुनो गौर से बीजेपी वालों, पूरी नजर ना इंडिया पर डालो, चाहे जितना जोर लगा लो यार। ट्रिंग 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 ट्रिंग। इस बार प्रवीण पटेल की जमानत जब्त हो जाएगी। उसके देखो चिड़िया उड़ रही है, सारी जनता चिड़िया उड़ती हुई देख लेना। तुम्हारी सादगी से दिल धड़कता है जमाने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। ये जन सलाह देखते हुए हमारे अमनत मौर्य जी भारी मदद देते। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। इस समय मैं जिलाधिकारी कार्यालय प्रयागराज में मौजूद हूं। आज अमरनाथ मौर्य जी का जिस तरीके से नामांकन हुआ, ये देखना होगा कि यहाँ की सरगर्मी क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो शख्स हैं, एक कांग्रेस से हैं और एक समाजवादी पार्टी से। यदि मैं कहूँ तो दोनों अलायंस से जुड़े हुए हैं। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम मोहम्मद नावेद है और मैं गुलाम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिला सचिव हूँ। अच्छा भैया, आपका? मेरा नाम शाहिद इंसान है, मैं जिला महासचिव कांग्रेस पार्टी मेन बॉडी। जिस तरीके से बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार 400 पार, इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्या इस बार 400 पार बीजेपी का ये फूलपुर का जो सीट है उसी 400 पार में आएगा? देखिए, ये इतना बौखला गए हैं, इनके नेता इतना ज्यादा बौखला गए हैं कि इनको बोलना है 400 और निष्पक्ष चुनाव होता है 545 सीट पे, निष्पक्ष होता है 543 सीट पे, और ये इतना बौखला गए हैं, कह रहे हैं अब की बार भाइयों बहनों 4000। तो इनको ये पता चल चुका है कि हम बह गए हैं पूरी तरीके से। तो इनके पास कोई मुद्दा वगैरह तो है नहीं, ये पगलेटी वाली बातें कर रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं। अब की बार हमको लगता है जमानत ही जब्त हो जाएगी। किसका? मोदी जी का? जी, मोदी जी का, बीजेपी का। अच्छा, मिस्टर मोदी का। हाँ। जी, ऐसा तो नहीं विपक्ष का जमानत जब्त हो जाए? ऐसा तो नहीं है। मैं आपको लिखित निश्चित तौर पे कह देना चाहता हूँ, आप नोट कर लीजिए इस चीज को अपनी पेन कलम में। दुनिया की कोई भी ताकत 2024 में इंडिया गठबंधन को चुनाव नहीं हरा सकती है। ये शायद इंसान का चैलेंज है। क्या बीजेपी ये दावा करती है कि यूपी में गुंडागर्दी खत्म हो गया है? जिस तरीके से गाड़ी पलटाया जाता है, जेल में सफाया कर दिया जाता है, विपक्ष ये दावा करता है, क्या वास्तव में ये सही है? अब इस पे क्या कहा जाए। जब मुख्यमंत्री को आप जानते ही, डिप्टी सीएम को आप जानते ही हैं, कौशाम्बी के विधायक अभी जो सांसद का टिकट पाए, वो खुले, उनका वीडियो वायरल हो, खुले मंच से कह रहे हैं कि हमको 25 करोड़ की जमीन है, 50 करोड़। तो इस तरीके से खुद ये गुंडे कर रहे हैं। गुंडे कहाँ से खत्म होगी? जमीन पे कोई गुंडे नहीं खत्म हुई है, मीडिया उसको छुपा रही है। ये जो राष्ट्रीय मीडिया जो उसको खत्म कर दे रही है। बड़े लोगों को माफिया बना, जो गरीबों का मसीहा है उसको जो है आप जो है माफिया बना दे रहे हो, जो माफिया उसको आप जो है नेता बना दे रहे हो। अच्छा, फूलपुर का क्या माहौल है भैया? भैया, मैं निश्चित तौर पे आप फूलपुर का क्या माहौल? फूलपुर का माहौल जो है अमरनाथ मौर्य की तरफ से पक्ष में है पूरी तरीके से। पूरी तरीके से मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। प्रवीण पटेल दावा कर रहा है कि वो इस समय मौजूदा में प्रवीण पटेल इस समय मौजूदा में विधायक है। जिस तरीके से बीजेपी उनपे एक कहिए भरोसा जताया है, क्या लगता है कि फूलपुर से प्रवीण पटेल जीत पाएंगे? जवाब लीजिए मुझसे। 2022 में प्रवीण पटेल चुनाव हार चुके थे। मैंने मुस्तजा सिद्दीकी को 3 बार के विधायक को चैलेंज करके चुनाव हरवा के मैंने प्रवीण पटेल को चुनाव जिताया था, और मैंने प्रवीण पटेल को भी चैलेंज कर दिया है कि 2024 में लोकसभा चुनाव प्रवीण पटेल को भी कोई नहीं जिता सकता है, सिवाय ईवीएम के, सिवाय चोरी के, सिवाय फ्रॉड के। अच्छा, क्या ईवीएम पे आप सबको आशंका है? नहीं, जैसे कि ईवीएम पे आशंका है। अभी देखिए जो है चुनाव वोटिंग होने से पहले जो है 53% वोटिंग दिखाया गया था। अभी चुनाव आयोग ने जो जारी किया नोटिफिकेशन, उसमें कुछ ज्यादा बढ़ा के दिखा दिया। तो बेशक ईवीएम पे चोरी है। अब हम कार्यकर्ताओं को ये करना है कि भाई वोटिंग भी करना है और ईवीएम की रखवाली भी करना है। और दूसरी चीज में एक है, जो जनता है इस समय 2 मुद्दे से परेशान है, महंगाई, भ्रष्टाचार। मोदी जी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में बोलने के लिए चुप है एकदम। और दूसरी चीज, हिंदू मुसलमान की राजनीति हमारी देश की जनता कब तक करेगी? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, दवाई चाहिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति इन्होंने कहा कब तक करेंगे? ये तो विपक्ष भी हिंदू मुसलमान करता है। अच्छा, हिंदू भी चाह रहा है हारे, मुसलमान भी चाह रहा है बीजेपी हारे, सिख भी चाह रहा है, सब चाह रहे हैं। चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सभी सोच रहे हैं कि बीजेपी हारे। इतना उबिया गए हैं, सारे बेरोजगार, महंगाई, उससे सारे सिस्टम से उनके सही बात जो करो सही करो, तो गलत ये सब बात जो है कि बेरोजगारी बचाए। हिंदू मुस्लिम की सिर्फ एक शायरी सुना चाहता हूँ। शायरी के द्वारा मैं पूरे देश की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़ा जाता है। और भारतीय एक ऐसा देश है जहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़ा जाता है। और अगर दिवाली में अली का नाम है
और रमजान में राम का नाम है, तो हिंदू मुसलमान में लड़ाई का क्या काम है? वी आर इंडियन पीपुल, सो सैल्यूट ऑफ इंडिया। हम सब मिलके इस देश को बदलेंगे, मोदी से मुक्त करेंगे और इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और सुनो गौर से, बीजेपी वालों बुरी नजर ना इंडिया पर डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। कांग्रेस ने जो कहा है वो कर दिखाया, टिरिंग 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 टिरिंग। एक तरीके से गायक भी है भैया। एक बात बताएं, पटेल भी कुछ कहना चाहते हैं, हमारे फूलपुर के जो सांसद लड़ रहे हैं उनके बारे में कहना चाहते हैं। 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 1 बार बसपा और 2 बार बसपा से, 1 बार भाजपा से। हमारे इसको फूलपुर के सामने मुख्य रोड गिरकाजी है, वहां पे इन्होंने कभी रोड नहीं बनवाया। वहां की जनता कह रही है परवीन पटेल को हम बूथ हराने का काम करेंगे। और आपको बता दें, वहां से परवीन पटेल 3500 वोट प्लस से जीते थे। इस बार परवीन पटेल की जमानत जब्त हो जाएगी उस चैलेंज है। अच्छा, एक बार 10 साल हो गया सरकार को, 10 साल में सरकार ये बताए कि उसने क्या काम किया है, स्वास्थ्य पे क्या काम, शिक्षा पे क्या काम किया, बेरोजगारी का उसने क्या काम किया, उसको छोड़ करके सरकार वही जो पिछले 14 में आई थी, जिसपे आई थी सरकार, हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान पाकिस्तान, उसी पे आई थी, वही काम कर रही। तो सरकार से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने जो 10 साल का अपना कार्यकाल निकाला वो कैसे निकाला? वो शिक्षा पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया कि बेरोजगारी पे काम किया? सरकार उसको बताने के लिए नहीं है। वो कहती देखो चिड़िया उड़ रही है, सारी जनता चिड़िया उड़ते हुए देख लेने, और नीचे से वो जो है यानी भरोसा है, भरोसा नहीं है। वही हम बताना चाह रहे हैं आपको कि सरकार कहती चिड़िया उड़ी, जनता चिड़िया तरफ देखती है, और सरकार नीचे से जो गाय काटने वाली, जिसको कहा जाता है कि कंपनी से वो चंदा लेती है, पाकिस्तान की एक कंपनी है, उससे चंदा लेती, सरकार उस पर कोई बात नहीं करना चाहती। और सरकार ये कहती है जब उससे पूछा जाता है कि बताइए कि ये चंदा आपने किससे लिया, तो सरकार क्या कहती है? बड़ी मजे की बात है, सरकार कहती है ये जो बॉन्ड का मामला है ये हम लाए हैं, इससे पहले जो चंदा आता था वो किसी को नहीं मालूम था कैसे आता था। पिछला चंदा जो आता था आप RTI के माध्यम से पता कर सकते थे, लेकिन इस बार जो चंदा आ रहा है उसको आप पता ही नहीं कर सकते। तो ये मोदी जी के लिए मेरा शायर है कि जो उम्मन जिसे तकरीर करते हैं, सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए, सरे मिंबर वो ख्वाबों को महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। तुम्हारी सादगी से दिल धड़कता है, जमाने का जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्लोगन है। श्री अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद। एक सवाल है, बीजेपी ये कहती है अगर मान लीजिए इंडिया अलायंस जीत जाती है तो हर साल एक प्रधानमंत्री बदला जाएगा, यानी 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। देखिए, इंडिया गठबंधन के लोग देश को दोबारा से आजाद कराना चाहते हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। गुलामी है इस समय, बिल्कुल गुलामी है। देश गुलामी होती तो आप यहाँ खड़े होते। ये देश की जनता को गुलाम बनाया जा रहा है। प्रत्याशियों का धन बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर उनका पर्चा खारिज कराया जा रहा है। क्या ये देश आजाद है? इस देश की मीडिया पूरी तरीके से बिक चुकी है। जो राष्ट्रीय चैनल है, आज के लोग अगर न्यूज देखने का काम करते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से देखने का काम करते हैं। ये देश दोबारा से 2024 के चुनाव के माध्यम से आजाद होने जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, लेकिन वो अमेठी से डर गए हैं। इंडिया गठबंधन के साथ ही इस बार सारी जनता है, और हिंदू मुस्लिम सब आपस में खुद मिलकर रह रहे हैं, भाई हैं, और सब एक दूसरे के आसपास, सबके घर बगल में वो है, सब साथ खा पी रहे हैं। भाई आप बताइए, 1300 में जो है मुसलमान सारे तब भी हिंदू ज्यादा थे, कैसे रह रहे थे आपस में? भाई हम सबका मालिक जो है निराकार, हम सबका जो मालिक है निराकार, वो साफ साफ कह रहा है कि सुनो इंसानों, मैंने तुमको इस दुनिया में इंसान बना के भेजा है। तुम सब भाई भाई हो, आपस में मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो, मोहब्बत से रहो, अच्छे कर्तव्य करो और बुराइयों से बचो। और इस धरती पे ईश्वर बनने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूँ तुम्हारा। मैं तुमको 4-5 करोड़ का इंसान बना देता हूँ, तुम्हारे अंदर नफरत भर जाती है, तुम किसी गरीब को देखते हो उठा के पटक देते हो, उसकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हो, वो सब काम मत करो। अगर मैं रस्सी ढीली करता हूँ, तुमको किसी देश का शहंशाह बनाता हूँ, बादशाह बनाता हूँ, किंग बनाता हूँ, प्रधानमंत्री बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि तुम जाओ वंचित शोषित गरीब दुखियों का ख्याल रखो, उनकी रोजी रोटी की बात करो, भाईचारे की बात करो, मोहब्बत की बात करो, देश हित की बात करो, प्रेम की बात करो। ये बताइए भैया, मोहब्बत की दुकान क्या इस बार चल पाएगी कि नहीं? मोहब्बत की दुकान की आप कहाँ बात कर रहे हैं भैया? मोहब्बत की दुकान आप जनसलाम नहीं देख रहे हैं। मोहब्बत की दुकान एकदम धुआंधार चल रहा है। जबरदस्त नफरत की राजनीति खत्म हिंदुस्तान में।
एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। नफरत न होती तो रास्ता सबका आसान होता है, लेकिन नफरत पे अब कोई नहीं कब तक नफरत की बात कीजिए साहब? युवा को रोजगार चाहिए, गरीब को इलाज चाहिए। 5 किलो राशन में इस देश को बर्बाद कर दिया, 5 किलो राशन में इस देश को बर्बाद कर दिया, कुछ बचा नहीं इस देश में, खोखला कर दिया। यानी इस तरीके से जो यहाँ का माहौल है, भैया क्या कहना चाहेंगे आप? माहौल तो बहुत अच्छा है। ये जनसभा को देखते हुए हमारे अमरनाथ मौर्य जी भारी मतों से जीतेंगे। धन्यवाद। और भैया प्रमोद भैया क्या कहना चाहेंगे? 2024 में क्या माहौल है? अमरनाथ मौर्य जीतेंगे अच्छा, फूलपुर से। और इस तरीके से यहाँ का जो माहौल है, पीछे देख सकते हो वकील जी दाना चबा रहे हैं। यानी इस तरीके से यहाँ का जो बगल में हाई कोर्ट है, यानी यहाँ का जो माहौल होता है हमेशा चर्चित रहता है, सरगर्मी यहाँ फैली रहती है। जिस तरीके से अमरनाथ मौर्य जी यहाँ से नामांकन किया है, ये देखना होगा कि प्रवीण पटेल जी को टक्कर दे पाते हैं कि नहीं। यानी यही वो जगह है जहाँ से नेहरू जी पहली बार सांसदी का चुनाव लड़े थे और वो प्रधानमंत्री बने थे। यानी फूलपुर कहिए तो बीवीआईपी में एक सीट माना जाता है। तो इसी क्रम में आप देख सकते हैं तमाम लोगों से बातचीत किया। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज। धन्यवाद।